आपको गठिया की शिकायत है, आपको अर्थराइटिस है, या आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटने में चलने में ये फिसल जाते हैं, या आप सीधे होके खड़े होके चल नहीं पाते, या 5 मिनट के बाद ही आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और उन पर लालामी भी बनी रहती है। तो ऐसी बीमारी होने पर आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको हम एक ऐसे ही आयुर्वेदिक योग बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपके ये घुटनों की समस्या या अर्थराइटिस जैसी समस्या आपकी छूट जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घुटनों में ये दर्द होता ही क्यों है, हमारे घुटनों का ग्रीस है वो कम क्यों होता है, या जो घुटनों का मूवमेंट्स है वो कम क्यों हो जाता है, हम चलने फिरने में असमर्थ क्यों हो जाते हैं, हमारे बॉडी का जो वेट है वो घुटना नहीं सह पाते, ऐसा क्यों होता है। तो इसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे शरीर को लगता है। तो हम जैसा फास्ट फूड या तला भुना या वातकारी भोजन जो सेवन करते हैं उससे शरीर में हमारे ऐंठन, जकड़न या वायु कुपोषित होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जकड़ता पैदा होती है, और जो हमारे शरीर में लेशस पदार्थ होते हैं या म्यूकस होते हैं वो हमारे जोड़ों पर जमने लगते हैं, जिसको आयुर्वेद में आमवात के नाम से कहते हैं, जो हमारे शरीर को पच नहीं पाता और हमारे जोड़ों पर वो जमने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जब वो जमने लगते हैं फिर वो जकड़ता पैदा करते हैं और हमारे घुटने या हमारे जोड़ों को मूवमेंट्स कम करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा दर्द होता है हम गोलियां अंग्रेजी खा लेते हैं, और अंग्रेजी गोली खाने पर हमारे कुछ समय के लिए राहत हो जाती है, परंतु जो अंदर से जो हमारे घुटनों में जकड़न अकड़न या जो कार्टिलेज की घिसावट है वो बंद नहीं होती है, और धीरे धीरे हमारे घुटने इतने हद तक ख़राब हो जाते हैं कि हम 2 कदम आगे भी नहीं चल पाते हैं। फिर एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे, आपके नी रिप्लेसमेंट होना पड़ेगा। तो आप इस समस्या को ना आने दें। आपको जैसे ही घुटनों में अगर समस्या होती है तो आप सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को ठीक करें, अपनी डाइट सही संतुलित मात्रा में लें, अपना भोजन सही समय से करें। अगर आपका पेट साफ रहता है तो आपके शरीर में वायु का जो प्रकोप है नहीं रहता है, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो आपके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु ये 7 धातुएं ठीक से बनेंगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना पेट साफ करने के लिए कुछ औषधियों का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप हफ्ते में 1 दिन कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल बोलते हैं, वो आप करीब 20 ml की मात्रा में और 1 कप गुनगुना दूध ले लें और उसमें डाल लें। उनको हल्की आंच पर आप उबालें। जब वो उबल जाए ठीक तरह से, आप उसको दोनों कपों में छानते हुए उसको ठंडा करें, और ठंडा होने से पहले ही आप उसको पी लें। और पीते ही आपको बैठना नहीं है, आपको घूमते रहना है। तो आप देखेंगे कि आपको 15 से 20 मिनट में ही आपका पेट साफ हो जाता है। जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपके शरीर में वात जो व्याधियां हैं वो जन्म नहीं ले पाएंगी। तो आपके घुटनों को मजबूत करने के लिए या कार्टिलेज नई बनाने के लिए या आपके ग्रीस जो ख़त्म हो गया है उसको सही रखने के लिए आपको कुछ औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आपको त्रयोदशांग गुग्गल 10 ग्राम और 10 ग्राम लाक्षादी गुग्गल आप ले लें। इसमें 30 ग्राम आप अश्वगंधा, 30 ग्राम शतावरी और इसमें नागर मोथा आप 30 ग्राम ले लें। ये सारी चीज़ें आप लेकर इनको बारीक कर कर आप घोट छान कर रख लें, बिल्कुल बारीक कर लें, फाइन चूर्ण करने के बाद आप इसका 1-1 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। और शाम को आप भोजन करने के बाद सोते समय 1 गिलास दूध का सेवन करें। तो आप देखेंगे कि जो आपके घुटनों में जो
अकड़न या जकड़न या दर्द है वो पहले दिन से ही आपको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप इस योग का सेवन करीब 3 मंथ तक करें तो आपके घुटनों या अर्थराइटिस या शरीर में किसी भी प्रकार की दर्द है या मसल्स पेन है या आपको कहीं चोट लग जाती है उसका दर्द है, तो ये उसमें सारे दर्दों में आपको राहत दिलाता है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है जितने भी दर्द होते हैं वो वात को कुपित होने से होते हैं। तो अगर आपका वात सही रहेगा तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। तो आप इसका प्रयोग करें। इस योग का इसकी मात्रा आपको 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक लेनी होती है। और अगर ज़्यादा कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। अगर ये तो हो गई आयुर्वेद की औषधियों के बारे में। तो इसके साथ साथ कुछ आपको पथ्य या अपथ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भोजन में हरी सब्जियां, मूंग की दाल, दूध, अंडा, मछली इसका सेवन आप कर सकते हैं। और हरी सब्जियों का आप ज़्यादा सेवन करें और दूध का तो बहुत ही ज़रूरी आप सेवन कर सकते हैं। और साथ में ही आप तला भुना, खटाई, मिठाई, बैगन, रायता, कटहल, उड़द की दाल, छोले, राजमा या रिफाइंड, चीनी, मैदा, इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर में अकड़न जकड़न और वात को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण आपको ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप साथ साथ अपने इस खाने का भी ध्यान रखें। और इसके साथ आप अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज से पहले आप इसमें बाज़ार से एक महानारायण तेल मिलता है क्लासिकल, आप उसको ले लें, थोड़ा सा गुनगुना करें और उसकी मालिश करें और धूप में बैठ जाएं। उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए इसको सुबह और शाम कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आधे घंटा। आपको करना क्या होगा, आप एक चेयर पे बैठ जाएं और चेयर पे बैठने के बाद अपने घुटनों को नीचे कर दें और अपने दोनों घुटनों के बीच में कोई कागज़ या अखबार या कोई कॉपी आप फंसा लें और पैरों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटनों की जो सारी समस्या है वो दूर हो जाती है। क्योंकि ये जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके जो घुटनों के या नी के जो मसल्स है उसमें मजबूती आती है और जो सेल्स के अंदर जो वीकनेस थी या जो डेड हो गए थे सेल्स, उनमें रीजनरेट करने की पावर भी आ जाती है। तो इस प्रकार आपके घुटनों के जो मसल्स हैं नहीं हो जाती हैं और आपको घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ आप योग का भी सहारा ले सकते हैं, योग प्राणायाम और आसन भी कर सकते हैं। तो योग में आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति अधिक से अधिक करें और आप आसनों में अपने पैरों को फैलाकर दंड आसन में अधिक से अधिक बैठें और इसमें जानु चालन, घुटना चालन जैसी सूक्ष्म क्रियाएं भी करते रहें। तो इससे आप करेंगे तो आपके घुटने 100% ठीक हो जाते हैं और आपको घुटना या इसकी कार्टिलेज बदलने की नौबत नहीं पड़ती है। तो आप इस आयुर्वेदिक योग का उपयोग करें और अपने घुटनों को बचाएं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।